बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 7, एजरा के ग्रंथ का अध्याय 6, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 8 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 47 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 7, फरीसियों की परंपराएं। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत सी परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसाइस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वे अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो भी बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराए थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कनानी स्त्री। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी के घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले।
किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वो तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारा ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर खड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है। बहरे गूंगों को स्वास्थ्य लाभ। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापुलिस प्रांत प्राप्त कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफाटा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी को नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वह कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। एजरा का ग्रंथ अध्याय 6। राजा दारा का राजाज्ञा। राजा दारा की आज्ञा के अनुसार बाबुल के खजाने के अभिलेखागार में खोज की गई और मेदिया प्रांत के एकबत्ताना के गढ़ में एक लेख मिला, जिसमें यह लिखा हुआ था, स्मरण पत्र। राजा सेरुस ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के संबंध में यह राजाज्ञा निकाली। वह मंदिर उस स्थान पर फिर बनवाया जाए जहां बलिदान चढ़ाए जाते हैं और जहां उसकी नींव है। उसकी ऊंचाई 60 हाथ हो और चौड़ाई 60 हाथ, गड़े पत्थरों की 3 परतें हो और फिर नई लकड़ी की एक परत का खर्चा राजकीय कोष से दिया जाए। ईश्वर के मंदिर की सोना चांदी की ये वस्तुएं वापस दी जाएं, जिन्हें नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से बाबुल ले आया था। वे यरूशलेम के मंदिर में फिर अपने स्थान पर रखी जाएं। वे ईश्वर के मंदिर में ही रखी जाएं। इसलिए नदी के उस पार के शतप, ततन्य, शतर बोजनाय और उनके साथी पदाधिकारी आप इस कार्य से दूर रहें। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ आपके व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राज्य की संपत्ति से, अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से, उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। स्वर्ग के ईश्वर की होम बलियां के लिए प्रतिदिन आवश्यक बछड़े, मेढ़े और मेमने फिर यरूशलेम के याजकों के निर्देश के अनुसार गेहूं, नमक, अंगूरी और तेल उन्हें अवश्य दिए जाएं, जिससे वे स्वर्ग के ईश्वर को सुगंधित बलि चढ़ा सकें और राजा और उसके पुत्रों की जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। मेरी आज्ञा यह भी है कि जो कोई इस राजाज्ञा का उल्लंघन करे, उसके घर से एक बल्ली लेकर खड़ा किया जाए और वह उस पर लटका दिया जाए और इस आरोप के कारण उसका घर मलबे का ढेर बना दिया जाए। यदि कोई राजा या प्रजा इस राजाज्ञा में परिवर्तन करे या यरूशलेम में इस मंदिर का विनाश करे, तो वह ईश्वर जिसने वहां अपना नाम प्रतिष्ठित किया, उनका विनाश करे। मैं दारा ने यह राजाज्ञा निकाली है, इसका अक्षरश पालन किया जाए। मंदिर का प्रतिष्ठान।
तब नदी के उस पार के शतब, ततन्य, शतर, बोजने और उनके साथी पदाधिकारियों ने राजा की लिखित आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया। नबी हगाय और ईदो का पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिसे इज़राइल के ईश्वर और फारस के राजा सीरुस दारा और अर्थजेर्सस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष अदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इजरायलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान पर्व बनाया। ईश्वर ने इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इज़राइल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इज़राइलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने इज़राइल में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों और लेवियों को अपने दलों में विभाजित किया, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। पास्का पर्व। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धकरण की रीतियां को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। निर्वासन से लौटे इजरायलियों ने उन सब लोगों के साथ पास्का का मेमना खाया जो देश के गैर यहूदियों की अशुद्धता छोड़कर प्रभु इज़राइल के ईश्वर की ओर अभिमुख हो गए। इसके बाद उन्होंने 7 दिन तक उल्लास के साथ बेखमीर रोटियों का पर्व मनाया, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आनंदित किया था और उनके विषय में असूर के राजा का हृदय बदल दिया था, जिससे उसने इज़राइल के ईश्वर के मंदिर के काम में उन्हें सहायता दी। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 8। सुलेमान के अन्य कार्यों का वर्णन। सुलेमान ने 20 वर्ष बाद, जिनमें उसने प्रभु का मंदिर और अपना महल बनवाया था, उन नगरों का पुनर्निर्माण किया जिन्हें हुरान ने उसे लौटा दिया था। उसने उनमें इजरायलियों को बसाया। सुलेमान सोबा के हामाद गया और उसने उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसने उजाड़ खंड में अवस्थित तदमोर और उन सब भंडार नगरों का पुनर्निर्माण कराया जिन्हें उसने हामाद में बनवाया था। फिर उसने निचले और ऊपरी बेत हेरोन को 4 दीवारी फाटक और अर्गलाओं से सुदृढ़ बनवाया। उसने बालात का, अपने सब भंडार नगरों का और रथों और घुड़सवारों के लिए सब रक्षक नगरों का पुनर्निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त सुलेमान यरूशलेम, लेबनान और अपने राज्य भर में जो बनवाना चाहता था, उसने वह सब पूरा किया। गैर इजरायलियों, हितियों, अमोरियों, परिजियों, हिवियों और यब्यूसियों में से जो शेष रह गए, ये अर्थात उनके वंशज जो अब तक देश में रह रहे थे, जिनका विनाश इजरायलियां नहीं कर पाए थे, उन सब से सुलेमान बेगार लेता था और आज भी ली जाती है। इजरायलियों में सुलेमान किसी से बेगार नहीं लेता था, क्योंकि वे उसके सैनिक, उसके सेनापति, उसके रथों और घुड़सवारों के अध्यक्ष थे। सुलेमान के निर्माण कार्यों के निरीक्षक 550 उच्च अधिकारी थे जो काम करवाने वाले लोगों पर निगरानी करते थे। सुलेमान फिरौन की पुत्री को दाऊद नगर से उस महल में ले आया जिसे उसने उसके लिए बनाया था। उसका कहना था, इज़राइल के राजा दाऊद के महल में कोई स्त्री न रहे, क्योंकि हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु का मंजूषा रह चुकी है। तब सुलेमान ने प्रभु की उस वेदी पर, जिसे उसने मंडप के सामने बनवाया था, प्रभु को होम बलियां चढ़ाई। उसने मूसा के आज्ञा अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित चढ़ावे अर्पित किए, अर्थात उसने विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों और साल भर के 3 पर्वों पर, बेखमीरी रोटियों के सप्ताहों के और शिविर पर्व पर ऐसा किया। उसने अपने पिता दाऊद के आदेशानुसार सेवा करने के लिए याजकों के दल निर्धारित किए। उसने प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार लेवियों को भी नियुक्त किया, जिससे वे स्तुतिगान और याजकों के साथ सेवा करें।
उसने प्रत्येक फाटक के लिए अपने दलों के अनुसार द्वारपाल भी नियुक्त करे, क्योंकि ईश्वर भक्त दाऊद ने ऐसा आदेश दिया था। याजकों और लेवियों ने हर बात में और भंडारों के विषय में राजा दाऊद के आदेशों का पालन किया। इस प्रकार प्रभु के मंदिर की नींव डालने से लेकर उसके निर्माण की समाप्ति तक सुलेमान का कार्य पूरा किया गया। सुलेमान का जहाजी बेड़ा। इसके बाद सुलेमान एस्योन गेबेर और एलत गया, जो एदोम देश में समुद्र के किनारे है। हुरान ने अपने नौकरों द्वारा उसे जहाज और निपुण नाविक भेजे। वे सुलेमान के सेवकों के साथ ओफिर गए और वहां से राजा सुलेमान के लिए 450 मन सोना लाए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47। नातान। इसके बाद नातान प्रकट हुए, जो दाऊद के दिनों में नबी थे। दाऊद जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी आग अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इजरायलियों में से चुना गया था। वह सिंहों के साथ खेलते थे मानो वे बकरी के बच्चे हों, और भालुओं के साथ खेलते थे मानो वे छोटे मेमने हों। उन्होंने अपनी जवानी में भीमकाय योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उन्होंने हाथ में ढेलबाज का पत्थर मारा और गोलियात को घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उनके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उन्हें 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उनकी स्तुति की गई और उन्हें महिमा का मुकुट पहनाया, क्योंकि उन्होंने चारों ओर के शत्रुओं को पराजित किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उन्होंने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहे। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। उन्होंने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाए। उन्होंने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्रातः काल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उनके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उन्हें शक्तिशाली बना दिया। उसने उन्हें राजाधिकार और इज़राइल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। सुलेमान। दाऊद के बाद उनके एक प्रज्ञा संपन्न पुत्र प्रकट हुए, जो अपने पिता के कारण सुरक्षा में जीवन बिता सके। सुलेमान ने शांति के समय राज्य किया। ईश्वर ने उन्हें सब ओर से शांति प्रदान की, जिससे वह उसके नाम पर भवन बनाए और सदा के लिए एक मंदिर की स्थापना करें। आप अपनी युवावस्था में कितने प्रज्ञा संपन्न थे और नदी की तरह विवेक से भरपूर। आपकी विद्वता ने पृथ्वी को ढक दिया और उसे रहस्यमय सुक्तियों से भर दिया। आपका नाम दूर द्वीपों तक फैल गया और आप अपनी शांति के कारण लोकप्रिय थे। सारी पृथ्वी आपके गीतों, सुक्तियों, दृष्टांतों और व्याख्याओं पर मुग्ध थी। आपने प्रभु ईश्वर के नाम पर, जो इज़राइल का ईश्वर कहलाता है, रागों की तरह सोने का और शीशे की तरह चांदी का ढेर लगाया। किंतु आपने अपने को स्त्रियों को पर अर्पित किया और उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया। आपने अपने यश पर कलंक लगाया, अपने वंशजों को दूषित किया, अपनी संतति पर क्रोध उत्पन्न किया और उन्होंने आपकी मूर्खता पर शोक मनाया। आपका राज्य 2 भागों में विभाजित किया गया, जिससे एफ्रम में एक विद्रोही राज्य उत्पन्न हुआ। फिर भी प्रभु ने अपनी दया नहीं भुलाई और अपने शब्दों में एक को भी व्यर्थ नहीं होने दिया। उसने दाऊद के पुत्रों को मिटने नहीं दिया और अपने प्रेम पात्र के वंश का सर्वनाश नहीं किया। उसने याकूब का एक अवशेष और दाऊद के एक वंशज को सुरक्षित रखा, रहबोम और यरुआबेम। सुलेमान अपने पूर्वजों से जा मिले और अपने बाद एक ऐसे मूर्ख वंशज को छोड़ गए जिसमें किसी को बुद्धि नहीं थी।
रहबोम, जिसने अपने निर्णय के कारण जनता में विद्रोह उत्पन्न किया। नबाट के पुत्र यरोबोम ने इज़राइल से पाप करवाया और एफ्रम को पाप का मार्ग दिखाया। उनके पाप की संख्या इस प्रकार बढ़ गई कि उनको अपने देश से निर्वासित किया गया। जब तक उनको दंड नहीं दिया गया तब तक वे इस प्रकार के अपराध करते रहे। संत मार्कुस के अध्याय 7 में हम देखते हैं प्रभु यरूशलेम आए हुए थे। फरीसी और शास्त्री प्रभु के आसपास रहते देखने के लिए वे क्या गलत कर रहे हैं या उनकी रीति के विरुद्ध कुछ कर तो नहीं रहे हैं। हम देखते हैं प्रभु के शिष्य हाथ सफाई के साथ धोते हैं, लेकिन जिस तरह से धोते हैं वह उनके तरीके सा नहीं था। हाथ धोते वक्त ये पानी बाएं हाथ में डालेंगे, दो बार दाहिने हाथ में धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और तरीके से हाथ उठाएंगे और उसको पोंछेंगे। यह सारी रीतियां इनके पूर्वजों ने बनाई थी, जो संहिता में नहीं लिखा है। वे लोग ईश्वर का वचन का ना पालन करके इंसानी रीतियों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए प्रभु उनको बोलते हैं, तुम लोग संहिता को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ देते हो। प्रभु के चौथे नियम में लिखा गया है कि माता पिता की इज्जत करो, बूढ़े माता पिता की आर्थिक मदद करो। लेकिन जब माता पिता उनसे आर्थिक मदद मांगते हैं तो वे कहते हैं जो था उसको हमने प्रभु को अर्पित कर दिया। वास्तव में वे उनको देना नहीं चाहते, इसलिए वे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु मनुष्य को क्या अशुद्ध बना सकता है वह बता रहे हैं। यहूदी हर तरह का खाना नहीं खा सकते। संहिता में लिखा है क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं मनुष्य कुछ भी खाता है वो शौच से निकल जाता है, वह उसको अपवित्र नहीं करता। लेकिन अशुद्धता और शुद्धता मनुष्य के विचारों और उसके शब्दों से होती है, जो उसका हृदय पैदा करता है, क्योंकि हृदय में ही बुरे विचार जो प्रेरित करते हैं हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना और अन्य गलत विचार पैदा करती हैं। आगे प्रभु अन्य जातियों के प्रदेश टायर, जो फिनिशियन सिटी जो इज़राइल के पश्चिम के इलाके में था, वहां गए। प्रभु दूसरी बार अन्य जातियों के शहर जा रहे हैं। पहला वे डेकोपोलिस गए थे। यहाँ एक कनानी स्त्री अपनी बेटी को दुष्ट आत्मा से मुक्त कराने को बोल रही है। कनानियों को यहूदी अशुद्ध मानते थे, वह उन्हें कुत्ता कह के बुलाते थे। प्रभु उसको बोलते हैं कि मैं बच्चों की रोटी पिल्लियों को क्यों दूं। यानी इज़राइल ईश्वर का पहलौठा पुत्र है। स्वर्ग राज्य की घोषणा पहले इज़राइल को की जाएगी, वह कनानी या अन्य जातियों को नहीं दी जाएगी जो ईश्वर को जानते ही नहीं है। लेकिन वो स्त्री बोलती है जैसे घर के पालतू पिल्ले अपने मालिक की मेज से गिरे टुकड़े खाते हैं, उसी तरह उसे भी कुछ टुकड़े दिए जाएं। प्रभु वास्तव में उस स्त्री का विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। उस स्त्री का विश्वास कि ईश्वर ही यहूदी और अन्य जातियों दोनों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की मेज से हमें भोजन मिलता है। यह विश्वास देखकर प्रभु उसको बोलते हैं कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है और वो घर जाकर ऐसा ही पाती है। प्रभु ने स्वर्गराज की घोषणा अपने सुसमाचार द्वारा अन्य जातियों और अन्य देशों में अपने शिष्यों के द्वारा अपने पुनरुत्थान के बाद फैलाया। आगे हम देखते हैं प्रभु तीसरी बार अन्य जातियों के शहर डेकोपोलिस जाते हैं, जो 10 शहरों का गढ़ था। वहां प्रभु के पास एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को लाते हैं। प्रभु उसको अलग ले जाते हैं ताकि जब वो पहली बार आवाज सुने तो अच्छा लगे, ना कि लोगों का शोर सुने। प्रभु कान में उंगली डालते हैं और उसके जीभ पर थूक लगाते हैं। जैसे संत क्रिस्टोसम बोलते हैं, प्रभु की उंगली से उसके कान खुले गए और प्रभु के थूक से उसके बोलने की शक्ति वापस आ गई। हम देखते हैं प्रभु आ भरते हैं, क्योंकि उनको इंसानी दुख तकलीफ देखकर दुख हो रहा था और उनकी आज्ञा अनुसार उस व्यक्ति के कान खुल जाते हैं और बोलने की शक्ति वापस आ जाती है और प्रभु का यश वहां फैल जाता है। एजरा के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं डैरुस राजा अपने रिकॉर्ड चेक कराता है और उसे वो रिकॉर्ड मिलता है जो साइरुस राजा ने जो आज्ञा दी थी कि मंदिर बनाया जाएगा कितना बड़ा हो।
उसको बनाने के लिए धन राजकोष से दिया जाएगा। हम देखते हैं डायरुस राजा भी ऑर्डर देता है कि यहूदियों को मंदिर बनाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और कर के पैसे से उनको मंदिर बनाने में मदद की जाए। हम देखते हैं ईश्वर का हाथ था मंदिर निर्माण में। 12 मार्च 516 या 515 बीसी में तकरीबन 3.5 वर्ष बाद मंदिर का निर्माण खत्म होता है। आगे वे इसके साथ पास्का का त्योहार भी मनाते हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 8 में हम देखते हैं एक स्वर्णिम समय सोलोमन के राज्य के समय, जब इज़राइल पूरे समृद्धि में था। बहुत शहर बनाए गए, अन्य जातियों के लोगों को लेबर के काम में लगाया गया। सोलोमन ने सारे त्योहार और पूजा रीति को निभाया। उसने फेरो की बेटी जिससे शादी किया था दाऊद के महल से दूसरे महल में रखा जो उसने उसके लिए बनाया था। हिराम के राजा के साथ उसने अपनी नौसेना ओफिर भेजी जहां से काफी सोना लाया जाता था। पूरे देश में समृद्धि फैली हुई थी। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 47 में हमें नातान, राजा दाऊद के महान कार्य और सोलोमन के बारे में बताया गया है। सोलोमन की स्त्री की कमजोरियां उसको ईश्वर से दूर करती हैं। सोलोमन के पाप की वजह से इज़राइल का विभाजन होता है 2 भागों में, इज़राइल और यूदा। और हम देखते हैं एफ्रम जो इज़राइल था पाप की तरफ किस तरह बढ़ता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में